नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आम श्रद्धालुओं के लिए आज से काशी देवालय यानी बाबा विश्वनाथ के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। हालांकि शुरुआत में कपाट खुलने के समय को लेकर थोड़ी परेशानी आई थी, लेकिन अब सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन शुरू हो चुका है। हालांकि संकट मोचन और काल भैरव मंदिर आज नहीं खुल सके। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा विश्वनाथ के कपाट को आज से खोल दिया गया है। भक्तों की कतारें जो हैं वो भी लगनी शुरू हो गई हैं। लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद तकरीबन 78 से 79 दिनों के बाद दर्शन का लाभ अब जो श्रद्धालु हैं वो ले सकेंगे। लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन भी करना अनिवार्य है। जैसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, थर्मल स्क्रीनिंग जरूर से जरूर की जाएगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। कपाट खुल चुका है। वहीं आपको यह भी बता दें कि संकट मोचन और काल भैरव मंदिर आज नहीं खुले हैं और अन्नपूर्णा मंदिर भी आज से खोल दिया गया है। लोग वहां भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र वाराणसी से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, कपाट खुल चुके हैं, तस्वीरें क्या देखने को मिल रही हैं? देखिए, तस्वीरें वही आस्था की दिख रही हैं जो आज से 20 मार्च से पहले दिखती थी। बस फर्क इतना है कि इस बार तौर तरीका बदल गया है। बाबा के दर्शन का कपाट जरूर खुल गए हैं। इस बार भक्तों के लिए भले ही उनके हाथ में पूजा की थाली हो ना हो, भले ही उनके हाथ में चंदन हो ना हो, मगर उनके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। और जो लक्ष्मण रेखा है ये भक्त तभी पार कर पाएंगे जब उनके शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित होगा। यानी कि देखिए, थर्मल स्कैनिंग मुख्य गेट पर ही की जा रही है किस तरीके से, और उसके बाद हम आपको चरणबद्ध तरीके से दिखाते हैं कि कैसे बाबा और भक्तों के बीच की दूरी आज खत्म है। लेकिन कौन कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसको भक्तों को पार करना है, कौन कौन से ऐसे नियम है जो भक्तों को पूरे करने होंगे। तो पहले हमने आपको थर्मल स्कैनिंग दिखाई, उसके बाद यहाँ पर चेकिंग देखिए आपको किस तरीके से चेकिंग हो रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद जो अगली तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर लगा है वो देखिए, मैं आपको कोशिश करते दिखाते हैं कि ये देखिए कुछ महिलाएं हैं जो अपने बच्चे के साथ आई हैं और ये यहाँ पर सैनिटाइज कर रही हैं अपने आप को। सबसे पहले हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर है, किसी को भी यहाँ टच करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 चरण तो यहाँ हो गए। तो पूरे 5 बिंदु हैं। इसके बाद जब आप आगे आते हैं और जहाँ पे मुख्य द्वार है वहाँ पर भी आपको अपने हाथों को सही को सैनिटाइज करना होगा, तब जाके बाबा के दर्शन होंगे। तो इस बार काशी की पहचान माथे का चंदन होता है, लेकिन फिलहाल इस बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में चंदन के साथ मास्क भी एक पहचान है। भक्तों की बात करते हैं, कुछ भक्त दर्शन करके आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय कृष्ण अग्रवाल। कितने बहुत दिनों बाद बाबा से आत्मसात हुआ, कैसा लग रहा है शब्दों में? मतलब आज जैसे ही पता चला हम लोगों को कि आज दर्शन कर सकते हैं, हम तो यहीं बाबा के पास ही रहते हैं। नहाए धोए सबसे पहले यही काम किया हम लोगों ने। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सैनिटाइज करवा रहे हैं, टेम्परेचर का थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उसके बाद गोला वगैरह बनाया हुआ है। एकदम कायदे से विधिवत जैसे दर्शन होना चाहिए वैसे दर्शन हो रहा है। भीड़ भी बहुत कम है इस समय। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा वैसे वैसे लोग आएंगे
और आने के बाद जैसे जैसे दर्शन करेंगे। इस सैनिटाइज अंदर भी वो गोले बने, अंदर गोले बने हुए हैं, जाने के पूरे गोले बने हुए हैं, कैसे आपको जाना है, कैसे आपको आना है, पूरी व्यवस्था है। शांति से दर्शन हो रहा है, सब भक्त आएं और दर्शन करें। देखिए शांति से दर्शन हो रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं मां अन्नपूर्णा के दरबार भी खुल गए हैं। तो फिलहाल जो है दर्शन की कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ और कैसा लग रहा है आज बाबा से? हर हर महादेव का फिर नारा आज दिल से गूंज रहा है कि बाबा से दर्शन नहीं हो पा रहे थे 20 मार्च से पहले तक। जी जी, एक तो मैं काशी का वासी भी हूँ और पहले मैं एक उद्घोष के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बाबा से तो हम लोग 2 महीने हो गए मिलना, और जिस हिसाब से आज प्रशासन ने खोला है उससे हमारे मन में एक सैलाब और एक जो खुशी प्रतीत होती है कि बाबा से आज रूबरू हो पाएंगे। और हम लोग अंदर भी गए, दर्शन किए। जिस हिसाब से प्रशासन का आप देख सकते हैं कि हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का मार्ग बनाया गया है। सामने जाते हुए पहले ही अगर फ्रंट पे जाएंगे तो आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद जाएंगे आप अंदर देखेंगे तो एक सैनिटाइजर मशीन लगी हुई है। प्रशासन की हर तरफ से बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे चौबद्ध तरीके से किया गया। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे हमारे, और आने के एक दिन पहले उन्होंने ई दर्शन का भी शुभारंभ किया था। और आपको बता दें कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर खुलने से पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को जांचा परखा और साथ ही साथ एक सौगात दी, न केवल काशी को बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले उन लोगों को जो किसी वजह से काशी नहीं आ सकते लेकिन उनके मन में एक इच्छा रहती है कि वो भी बाबा का रुद्राभिषेक करें। तो उसके लिए कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर ऑनलाइन रुद्राभिषेक का शुभारंभ किया है। तो ये वो ऑनलाइन रुद्राभिषेक के जरिए भी देख पा रहे हैं और जो व्यवस्थाएं की गई हैं लोग उन व्यवस्थाओं को फॉलो करें, ये बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, इन तमाम खूबसूरत तस्वीरों के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कपाट खुल चुके हैं, लोग बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से यह खबर है जहां पर एक 4 साल के मासूम की हत्या कर दी गई है। अपहरण के बाद मासूम की हत्या हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से, जहां पर एक 4 साल के मासूम की हत्या हुई है। अपहरण किया गया इस मासूम का और उसके बाद उसकी हत्या की गई। रेलवे ट्रैक पर खून से सना इस मासूम का शव मिला है। भमोरा थाने के मकरंदपुर गांव की यह घटना, जहां पर इस मासूम का शव मिला है। तो यह बड़ी खबर बरेली से, जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक मासूम जिसकी उम्र महज 4 वर्ष है, उसका अपहरण किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है और खून से सना उसका शव जो है वो रेलवे ट्रैक पर बरामद होता है। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, कौन है ये मासूम, क्या जानकारी है, अपडेट मिल पाया है, बताएं। देखिए अभिषेक, ये पूरा मामला भमोरा थाना क्षेत्र के मनकंदपुर गांव का पूरा घटना है। देर रात में एक शादी का कार्यक्रम था, उसी दौरान इस 4 साल के बच्चे को कोई उठाकर ले जाता है और आज सुबह में इसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक के पास मिलती है और खून से लथपथ थी। जैसे ही सूचना गांव वालों को मिली, गांव वालों ने तत्काल सूचना पुलिस को दी। भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, उसे परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि पहले रात में किसी ने इसका अपहरण किया और सुबह इसकी हत्या कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जब थानाध्यक्ष से हमारी बातचीत हुई तो थानाध्यक्ष का कहना है कि जो परिजन कह रहे हैं उस पर भी हम जांच कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टा ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने उठा लिया हो और फिर इसको मारकर खाने का इरादा हो। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई की बात कर रही है। और आगे की जो चीजें हैं अभिषेक, वो सीधी पोस्टमार्टम से ही स्पष्ट हो पाएंगी। तो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो पुलिस ये मान के चल रही है कि कोई जानवर इसे ले गया। जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए जिस तरीके से थानाध्यक्ष का कहना है कि अभी कोई जानवर भी हो सकता है कि जिसने रात में इसको उठाया हो और मार कर खाने का इरादा हो, लेकिन अभी तक वो चीजें स्पष्ट इसलिए नहीं हो पाई हैं क्योंकि जो बॉडी है उस पर खून से लथपथ है और चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। पुलिस ने स्पष्ट करने के लिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उसका शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम हो रहा है। जी चलिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर है जहां पर शारदा नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए हैं। 2 का शव गोताखोरों ने बाहर निकाल लिया है। एक युवक के शव को तलाश किया जा रहा है।
ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर शारदा नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए। 2 के शव को बाहर निकाल लिया गया है और तीसरे युवक के शव को तलाश किया जा रहा है। गोताखोर इन शवों को 2 शव को बाहर निकाल चुके हैं, एक की तलाश की जा रही है। तीनों युवक आपस में रिश्तेदार थे। भीरा थाने की ढकिया खुर्द की यह घटना है, जहां पर शारदा नदी में नहाने गए 3 युवक डूब गए और 2 के शव को बाहर निकाल लिया गया है। और अब बात करते हैं फतेहपुर में हुई फायरिंग की। 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद के बाद हुई फायरिंग का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वारदात सोमवार शाम की है, जब पुरानी रंजिश की वजह से 2 धड़े में ठन गई और देखते ही देखते दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई, जिससे एक शख्स घायल हो गया। घायल शख्स के हाथ में गोली लगी थी। बताया जा रहा है कि अंधाधुंध हुई इस फायरिंग में लाइसेंसी बंदूक का भी इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि वायरल हो रहा फायरिंग का यह मामला जिले के किशनपुर थाने के मणिपुर सिमरिया गांव का है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं फतेहपुर से, ये वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाइसेंसी बंदूक का भी इस्तेमाल यहां किया गया है और एक व्यक्ति को गोली भी लगी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है और आगे की पड़ताल इस वीडियो के आधार पर पुलिस कर रही है। तो 2 पक्षों में ठन गई और जमकर फायरिंग हुई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करते हैं कानपुर की, जहां पर कोर्ट परिसर में रेप हुई है। नागेंद्र सिंह गौतम नाम के एक वकील के चैम्बर में नाबालिग के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। पीड़ित लड़की ने वकील पर चैम्बर में ले जाकर रेप करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर वकील के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पीड़िता का आरोप है कि मोहल्ले में उसके साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में वकील नागेंद्र सिंह गौतम पैरवी कर रहे थे और इसी सिलसिले में वकील ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया, जहां पहले से मौजूद वकील का एक साथी पीड़िता और वकील को चैम्बर में बंद कर चला गया, जिसके बाद वकील ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची और वहां वकील पर कार्रवाई के लिए तहरीर दी। पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद आरोपी वकील पर मामला दर्ज कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं कोरोना की। उत्तर प्रदेश में कुल 412 और मामले सामने आए हैं। यूपी में अब तक कुल 10,947 मरीज सामने आ चुके हैं। यूपी में एक्टिव केसों की अगर बात कर ली जाए तो वो 4,320 हैं। अलग अलग जिलों से कुल 6,344 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 283 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब तक कोरोना संक्रमित सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ अनलॉक 1 की अगर बात कर ली जाए तो उसमें फेज 2 के तहत अब मंदिर, मस्जिद के साथ साथ शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट ये सभी खुल चुके हैं। तो यूपी में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस के बीच जिंदगी जो है अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। तो चलिए इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव मेरठ से और अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कानपुर चलते हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कानपुर का हाल क्या है, वहां की स्थिति क्या है, कोरोना को लेकर अपडेट क्या है और साथ ही साथ जो अनलॉक 1 के तहत छूट दी गई है उसका कितना असर कानपुर में देखने को मिल रहा है? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर में कोरोना संक्रमण
कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जितने मरीज ठीक हो रहे हैं उससे ज़्यादा भर्ती हो रहे हैं। जो जब से अनलॉक का एक सेशन स्टार्ट हुआ और उस अनलॉक सेशन के भी आज 8वां दिन है, 9वां दिन है, तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 17 मरीज सामने आए हैं और अगर इसके अलावा मौतों की बात की 17 अभी तक मौतें भी हो चुकी हैं। रोज़ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और इस अनलॉक के फेज़ में अब तक 100 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं, यानी 8 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 9वां दिन चल रहा है। अब इसकी रिपोर्ट 10:30 तक आती है, रोज़ 10:30 और शाम को 6 बजे। अगर बात है 100 के करीब मरीज आ चुके हैं। इसके बाद से जिस तरह कल मॉल्स और धार्मिक स्थल खोलने की बात हुई थी, मगर कानपुर अकेला ऐसी जगह है जितना मुझे जानकारी, यहाँ के धर्म गुरुओं ने मंदिर खोलने पर और धार्मिक स्थल खोलने पर कहीं ना कहीं असमता जताई। उनका कहना था कि जिस प्रकार से रूलिंग्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई पेच फंस रहा है। कल इसकी बैठक जिलाधिकारी से होगी। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा, ये एक प्राचीन मंदिर है गणेश का। हम एक बार अंदर चल के देखने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाएंगे। सबसे पुराना मंदिर है और पूरे भारत का अगर बात की जाए, पूरे भारत में अकेली ऐसी जगह है जहाँ नवग्रह एक साथ विराजमान है, जहां गणपति बाबा विराजमान हैं। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो पूरे अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो हनुमान जी अकेले ऐसे हैं जिन पे सिंदूर नहीं लगता। ये अकेला ऐसा टेम्पल है पूरे उत्तर भारत का जहां टेम्पल में हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। तो आप देख सकते हैं आम दिनों में इन मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त होते थे, लेकिन जिस प्रकार से कल पट जरूर खुले, मंदिर में सफाई हुई, यहाँ तमाम जगह से लोगों ने आना था, लोगों को मना कर दिया गया। लेकिन मंदिर की बात की जाए तो पुजारी यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने सिर्फ भगवान का श्रृंगार किया है क्योंकि लोगों के भक्तों के प्रवेश पर साफ तौर पर रोक लगा दी गई है। जो करोड़ों दर्शक हमारे गणपति के इसके दर्शन भी कर सकते हैं क्योंकि आज इसके पट पूरी तरीके से खोले, लेकिन भक्तों के लिए नहीं है, सिर्फ इनके लिए। और इसी तरह ये हनुमान मंदिर की भी बात की जाए, यानी भक्तों के प्रवेश पर रोक है क्योंकि कल जब ये जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न होगी उसके बाद ये तय होगा कि 5 भक्त या 10 भक्त एक साथ कैसे भक्तों को रोका जा सके, क्योंकि जो आस्था होती है उस पर आप पहरा नहीं लगा सकते। उनका कहना है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उन्होंने स्टिकर्स भी लगाए हैं, यहाँ सैनिटाइजर भी रखा है और यहाँ स्लोगन लिखा है कि मास्क लगा के आए। अब देखिए सामने अगर इस मंदिर की बात की जाए 70 दिन बाद ये मंदिर खुला था, इनका पूरा श्रृंगार नवग्रह का किया गया, उसके बाद तमाम चीज़ ऐसी हैं, लेकिन लोग अभी नहीं आ सके, तो लोगों को कम से कम अभी 24 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। जी अभिषेक। चलिए, तो ये बेहद अहम है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो तभी भक्तों को अंदर आने दिया जाए, यह भी बेहद अहम है। उमेश, आपसे स्थिति समझना चाहेंगे मेरठ की, वहां की स्थिति क्या है, कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, और साथ ही साथ जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये खोले गए हैं उसको लेकर के क्या अपडेट है, साथ ही साथ जो बाजार खुले हैं, मॉल्स खुले हैं, उसको लेकर अपडेट क्या है? जी हाँ, देखिए अभिषेक जी, बीते 24 घंटे में मेरठ में 12 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 12 नए कोरोना के केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 532 हो गया है, 532 हो गया है। बीते 24 घंटे में मेरठ में कोरोना से 3 और मौतें हुई हैं, लिहाजा यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 37 हो गया है। लिहाजा मेरठ में कंटोनमेंट जोन और बफर जोन में कोई छूट नहीं दी गई है। यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जो कंटोनमेंट जोन और बफर जोन में आते हैं वो सब बंद हैं, उन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि कंटोनमेंट जोन और बफर जोन के बाहर जरूर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च खुले हैं, लेकिन मेरठ शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंटोनमेंट जोन और बफर जोन में ही आता है। मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं और गाड़ियों से, 2 व्हीलर से, अलग अलग साधनों से लोग निकल जरूर रहे हैं, लेकिन बाजार सारे क्लोज्ड हैं, दुकानें सारी बंद हैं। कैंटोनमेंट जोन और बफर जोन में जितने भी मॉल्स हैं वो सारे बंद हैं, रेस्टोरेंट सारे बंद हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में गवाही देती हैं कि किस तरह से दुकानों के ये शटर डाउन है, दुकानों में ताले लटके हुए हैं। यहाँ जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वो सभी फिलहाल बंद चल रहे हैं। हालांकि कैंटोनमेंट जोन और बफर जोन के बाहर जरूर मंदिर भी खुले हैं, मस्जिद भी खुले हैं, गुरुद्वारे भी खुले हैं, चर्च भी खुले हैं, लेकिन शहर के अंदर ये छूट बहुत ना के बराबर है। यहाँ बिल्कुल छूट नहीं दी गई है। यहाँ जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी मॉल्स हैं, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, धार्मिक स्थल हैं, वो सभी बंद हैं। बहरहाल यहाँ पर जिंदगी जो एक स्थान से दूसरे स्थान से लोग जा रहे हैं और अपने साधनों से जरूर निकल रहे हैं। सुबह लॉकडाउन के दौरान जरूर कुछ छूट मिलती है और इस दौरान लोग जरूरत का सामान लेने के लिए निकलते हैं, इसीलिए चौराहों पर ये भीड़ नजर आती है। हालांकि लोग चेहरे पर मास्क जरूर लगाए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी जहां जहां जा रहे हैं वहां पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए उमेश, तो ये बिल्कुल बेहद अहम है कि जिस तरीके से जो छूट मिली है
उसका बेतरतीब इस्तेमाल ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश और अमित, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।